तो गुड मॉर्निंग गाइस। आज जो कैसे हैं आप सब लोग, उम्मीद करती हूँ आप लोग होंगे बिल्कुल ठीक ठाक। तो ये क्लिपिंग जो है वो बहुत पहले की है, 1 मई की है, नहीं 1 जून की है। आसिफ जी 1 जून से ऑफिस जाना स्टार्ट करा है उन्होंने, तो हमारे लिए बड़ा खुशी का दिन था 1 जून को जब आसिफ जी ऑफ़िस गए थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला तेरा लाख लाख शुक्र है कि वो लोग मतलब ऑफ़िस चले गए, क्योंकि हस्बैंड जब ऑफ़िस जाते हैं तो ज़ाहिर सी बात है एक रूटीन रहता है लाइफ का और दूसरी बात ऑफ़िस जाने के बाद लाइफ का रूटीन रहता तो है, और फिर यही होता है कि यार सैलरी आएगी, ऑफ़िस जाएंगे तो तभी आएगी, अभी हमने कैसे चलाया है हमें ही पता है। तो बस इसी तरीके से हमने उनकी तैयारी कर दी थी, सुबह ही उठ गए थे, जल्द से जल्द उनका सारा सामान रेडी कर दिया था मैंने। और यहाँ पे अल्फू है जो है ना, वो सोकर उठी है, तो वो थोड़ी सी अभी उसे पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। वो बिल्कुल जस्ट अभी सोकर उठ के फ्रेश होके भी खड़ी हैं वो, तो ऐसे थोड़ा सा वो इतरा के आप लोगों को दिखाएंगी। और यहाँ पर इनायत भी उठ गई थी सुबह सुबह, क्योंकि जब तक हस्बैंड ऑफिस जल्दी नहीं जाएंगे तब तक घर का काम ही शुरू नहीं होता। और यहाँ पर ये मेरे शोना बाबू जो हैं वो तैयार होके बैठ गए हैं, और मैं उनको छेड़ती रहती हूँ, बहुत ज़्यादा आसिफ जी को छेड़ती रहती हूँ। तो ये देखिए कितने हैंडसम लग रहे हैं वो, और बस ऑफिस जाने की तैयारी कर रहे हैं। वो भी तैयार हो चुके हैं, खाना नाश्ता वगैरह कर लिया है, टिफ़िन पैक हो चुका है। तो थोड़ा सा अपने ऑफिस में बात कर रहे थे कि क्या टाइमिंग है क्या टाइमिंग नहीं है। तो बस इसी तरीके से लाइफ जो है रूटीन पे धीरे धीरे आ रही है, बट बी सेफ़, कोरोना वायरस से कभी भी कैसे भी किसी को भी हो सकता है। तो यहाँ पर मैं उनको अलविदा कह रही हूँ। मैंने कहा चलो जी, दुआएं वगैरह पढ़ रही थी, अल्लाह ताला अपने हिफाजत से जाएं, हिफाजत से वापस आएँ। और अगर आपको आसिफ जी के यहाँ का काम देखना है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं बताऊँगी कि आसिफ जी किस तरीके से वहाँ पर काम कर रहे हैं, क्या उनको प्रोटेक्शन दी जा रही है, वो सब भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो उनके ऑफ़िस में किस तरीके से काम होता है। तो ये मैं उनको समझा रही थी कि ऑफ़िस में कुरान शरीफ पढ़ लेना, यासीन शरीफ ज़रूर पढ़ना याद से, क्योंकि कुरान शरीफ वहाँ बंद रखा हुआ है तो अच्छा नहीं लगता, इतने 2 महीने से कुरान शरीफ बंद है। तो ये देखिए, और आसिफ जी के जाने के बाद शुरू हो जाती है हमारी काम की ज़िम्मेदारी। और ये मेरी अलमारी का तहस नहस हो चुका है, और ये तहस नहस किसने करा है? हम ही लोग करते हैं, और तो कोई बाहर से आता नहीं है। एक बच्चे की ज़्यादा मैं ही होती हूँ कि अलमारी में कपड़े सेट करने के लिए, तो धो के लेकर आती थी, फिर उनको रख देती थी, मतलब तय करके तो रखे थे, बट ये है कि सेटिंग बिगड़ती चली जाती है। मैं हर हफ्ते चेंज करती रहती हूँ, कभी कुछ होता रहता है मेरे साथ ना ऐसा। तो मैं यहाँ पर आपसे बात कर, पता है मैं फ्रंट कैमरा से बनाने की कोशिश कर रही थी तो इतनी क्लियर नहीं आ रहा था। मैं ये चेक कर रही थी कि फ्रंट कैमरा से कैसे आता है, क्लियर आता है कि नहीं आता। तो बस अभी तक क्लियर नहीं आ रहा था, और मैं आपको दिखा रही हूँ कि अलमारी का क्या हाल हुआ पड़ा है। और फिर मैंने ये सारी सेटिंग वगैरह कर दी थी अलमारी की। तो ये देखिए मैंने सेटिंग से सारे शीट्स, बेड शीट जो है वो मैं एक साइड में रखती हूँ। यहाँ पर आसिफ जी की टी शर्ट्स हैं, वहाँ पर आसिफ जी की शर्ट्स हैं, यहाँ पे उनके नाइट सूट हैं सारे, और ये मेरे कपड़े हैं सेकंड वाले शेल्फ में, नीचे वाले में बच्चों के हैं। और इसी तरीके से मैं मैनेज करती हूँ। और सॉरी आज आवाज़ थोड़ी सी मेरी कम लग रही होगी, क्योंकि अल्फिया सो रही है, मैं ज़्यादा वॉइस अपनी हाई नहीं कर सकती, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा लिमिट में बोलना पड़ रहा है। बस इसी तरीके से हमारा काम रहता है, शुरू हो जाता है। फिर उसके बाद मैं गई थी आयज़ा को, हम गए थे डॉक्टर विकास भट्ट के क्लिनिक लेके, क्योंकि आयज़ा थोड़ी सी बीमार थी, तो उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। तो मैंने चाइल्ड स्पेशलिस्ट रेकमेंड करा अन्नू को, क्योंकि मैं अल्फिया को भी वहीं दिखाती हूँ, और ये बहुत ही अच्छे और एक्सपीरियंस होल्डर डॉक्टर हैं, और ये हमारे बचपन से डॉक्टर हैं, तो हम भी यहीं जाते थे, तो फिर हम अपने बच्चों को भी यहीं लेके जाते। बट भाई साहब, आप मेरे कहने से एक बार अगर कोई वो होगा तो मैं इनका एड्रेस कर दूंगी सेंड, अगर किसी के बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम है। ये बहुत 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 अच्छे डॉक्टर हैं, ये आचार्य निकेतन में बैठते हैं, ये पूरा कॉम्प्लेक्स है। तो यहाँ पर सबके शॉप हैं अपनी अपनी, तो यहाँ पर डेंटल्स भी हैंगे, यहाँ पर डॉक्टर्स की शॉप्स बहुत ज़्यादा हैं। तो ये डॉक्टर हैं जहाँ पर हम आयज़ा को लेके गए थे, और बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। उन्होंने आयज़ा को चेक किया था, आयज़ा को टेम्परेचर भी था, और वो जो है ना उसका पेट बहुत बड़ा होता है, तो मम्मी को ना थोड़ा सा सही नहीं लगा था। मम्मी ने कहा नहीं आप डॉक्टर को दिखा कर आओ, डॉक्टर को दिखा कर आओ। तो फिर हम डॉक्टर के पास लेके गए थे। इनकी कंसल्टेशन ही 750 है, 750 रुपीज़, हाँ यही है। तो
यहाँ पर डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, एक्सपीरियंस होल्डर हैं। तो पहले हाँ पूरी आयज़ा की क्या कहते हैं, अभी मुझे याद नहीं आ रहा, हिस्ट्री, हाँ बच्चे की हिस्ट्री लिखी जाती है पहले कि बच्चा कब पैदा हुआ, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कितने टाइम खेलते हैं। मतलब इनका चेकअप कैसे होता है बच्चों का कि वो इनके अंडरगारमेंट्स बस बॉडी के ऊपर होते हैं और ऊपर के सारे कपड़े उतर के इनका हाइट वेट सब चेक करता है डॉक्टर, और ख़ुद करते हैं, अपने ऑपरेटर से नहीं बोलते कि वो आप चेक करो। डॉक्टर पर्सनली खुद बच्चों के वेट और हाइट चेक करते हैं, फिर उनकी एक्टिविटी नोटिस करते हैं। तो काफ़ी पूछताछ के बाद हम अंदर गए थे डॉक्टर से मिलने के लिए। तो उन्होंने आयज़ा का दूध थोड़ा चेंज करा है और वो बोला है कि आप इसको काऊ मिल्क अन्नू देती थी, तो बोला है कि काऊ मिल्क के अलावा आप इसको फुल क्रीम मिल्क दो। काऊ मिल्क में कोई ताकत नहीं होती और इस बच्चे को इस टाइम पे ग्रोन अप चाइल्ड है, तो फुल क्रीम फुल दूध दो आप उसको। तो बस बच्चों के साथ थोड़ी बहुत परेशानी लगी रहती है। और आगे मैं आपसे मिलूँगी, आपको जैसे कि मैं बता दूं, आज मैं आपसे पोहे की उपमा की रेसिपी शेयर करूँगी। तो मिलते हैं आपसे, उपमा कैसे बनता है कैसे नहीं बनता है मैं अपने नाश्ते के साथ मिलूँगी। उम्मीद करती हूँ आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ ज़रूर मुझे कमेंट करिएगा और वीडियो एंड तक देखिएगा, आपको रेसिपी ज़रूर मिल जाएगी और पसंद भी आएगी। तो ये उनका अंदर से थोड़ा सा क्लिनिक मैं आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि इतने ज़्यादा लोग नहीं थे। तो ओपीडी में मैं और हमारी अपॉइंटमेंट फर्स्ट ही थी, पहला नंबर हमारा ही था, तो हम अपने एग्जैक्टली टाइम पे चले गए थे। ये उनके असिस्टेंट है जो हमारी अपॉइंटमेंट लिखते हैं और बच्चे की हिस्ट्री लिखते हैं। ये इस तरीके से सूट पहन के आजकल सब काम कर रहे हैं। आसिफ जी को भी इसी तरीके से सूट पहनाया जा रहा है अपने ऑफिस में और काफ़ी प्रोटेक्शन के साथ उन्हें काम करें। बट ये सूट जो होते हैं ना बड़े हैवी होते हैं, ये कैरी करना इतना इजी नहीं है। आज के टाइम पे कमाना बड़ा मुश्किल टास्क हो गया है। बस आप लोग अपने सबके लिए दुआएं और आयज़ा के लिए। हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग होंगे बिल्कुल ठीक ठाक और मैं भी हूँ बिल्कुल ठीक। तो आज मैं ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ अपने ब्रेकफास्ट से। टाइम हो रहा है 11 बज रहे हैं और मैं बनाने जा रही थी अपना ब्रेकफास्ट में आज मैं बना रही हूँ अपने लिए रवा उपमा। बेसिकली ये रवा उपमा ना घर के अंदर कोई नहीं खाता मेरे अलावा। मैं अपने लिए थोड़ा सा ब्रेकफास्ट अलग इसलिए कर लेती हूँ क्योंकि इनायत और उनके पापा जो हैं वो आसिफ जी रात मतलब सब्ज़ी और रोटी या पराठा बना दो वो प्रेफर करते हैं नाश्ते में। और इनायत को बटर ब्रेड जैम नहीं खाती वो, अंडा बना देती हूँ तो वो खा लेती, कभी बटर और ब्रेड भी खा लेती है, ये होता है। और अल्फिया का तो पर्टिकुलर है ही, उसे तो या तो पापे मतलब वो जो बिस्किट और चाय लेने होते वो लेती है, या फिर अल्फिया का दलिया खिचड़ी जो भी है वो खाती है। बचती हूँ मैं कभी तो ले लेती हूँ लस्सी बना लेती हूँ, मतलब नमक की लस्सी, कभी छाछ, और कभी चाय ब्रेड भी मैं भी ले लेती हूँ, बटर ब्रेड ले लेती हूँ, कभी रात की रोटी जो रखी हुई होती है उसके साथ में सब्ज़ी ले लेती हूँ। तो आज मेरा मन था कि मैं उपमा खाऊँ, तो मैं आज उपमा बनाने जा रही हूँ। और उपमा की रेसिपी जो है वो भी आप लोग देख लेना कि मैं किस तरीके से बनाती हूँ। उपमा इतना कोई ख़ास तो बनाती नहीं, बट सिंपल सा मैं बना के खा लेती हूँ। कई बार मैं पोहा भी बनाती हूँ नाश्ते में अपने लिए। पोहा आसिफ जी खाते हैं मेरे साथ, बाकी आसिफ जी मेरे साथ साबूदाने की खिचड़ी बिल्कुल भी नहीं खाते, वो भी मैं सिर्फ अपने लिए बनाती हूँ। साबूदाने की खिचड़ी, साबूदाने के वड़े वगैरह जो भी होते हैं। आसिफ जी साबूदाना आप लोगों को पता ही है, वो थर्माकोल बोलते हैं, तो ना वो थर्माकोल के मतलब साबूदाने की खिचड़ी खाते, ना आसिफ जी क्या कहते हैं वो खाते। आसिफ जी भी देसी इंसान है तो इतना सब कुछ वो नहीं लेते हैं, वो पराठे रोटी इन सब को ही प्रेफर करते हैं, और या फिर अंडे भी गर्मी चल रही है तो मैं कम ही मंगा रही हूँ। आज इनायत को पसंद था तो इनायत के लिए बना दिया है, बॉयल मतलब फ्राई कर दिया था, अंडा ऑमलेट बनाया था उसके लिए आज। तो मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या बनाऊँ, तो मैं कहा चलो उपमा ही बना लेती हूँ। इतना उपमा कर चुकी हूँ कि अब तो बनाना ही पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ अपनी रेसिपी उपमा की, देखते हैं कैसे बनता है। चलो बाय, मिलती हूँ आपसे थोड़ी सी देर में।
तो चलिए उपमा बनाना शुरू करते हैं। उपमा बनाने के लिए मैंने ली है 1 कटोरी सूजी और उसको मैं ड्राई रोस्ट कर रही हूँ। ड्राई रोस्ट यानी कि मैं उसको भून रही हूँ। सूजी मेरे को कलर चेंज करने के लिए नहीं भूननी है। मुझे सूजी जब तक भूननी है वो उसको मुझे गर्म करना है। मुझे सूजी का कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है। बस मैंने सूजी निकाल दी है। अब मैं ले रही हूँ मूँगफली और मैंने उसको तेल में डाल दिया है। ऑयल में डालने के बाद मुझे मूँगफलियाँ तलनी है। इसके अंदर आप चाहो तो बादाम और काजू भी डाल सकते हो, वो ऑप्शनल है। आप चाहे ड्राई फ्रूट्स का उपमा बनाओ या फिर वेजिटेबल्स का उपमा बनाओ। मैं बना रही हूँ वेजिटेबल्स का और मुझे मूंगफली ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए मैंने मूंगफलियाँ जो हैं उपमे में यूज़ करी हैं। ऑप्शनल है, मन करे तो खाइएगा, नहीं मन करे तो इसको स्किप कर दीजिएगा। मूंगफली अच्छे से तलने के बाद मैं उन्हें भी निकाल लूँगी। और उपमे में मेजरमेंट बहुत ज़रूरी है। अगर आपने 1 कप सूजी ली है तो उसके अंदर आपका 2.5 कप पानी जाएगा, ये इसका मेजरमेंट है। अब सूजी मूंगफली तलने के बाद मैंने इसके अंदर डाली थी अपने सरसों और उसके बाद मैंने इसके अंदर डाला था जीरा, सॉरी सरसों नहीं, मैंने राई, हाँ वो जो छोटी वाली होती है ना ब्राउन कलर की, राई और जीरा डालने के बाद जैसे वो तड़का था तो मैंने यहाँ पर हरी मिर्च कटा हुआ और 1 प्याज कटा हुआ डाल दिया था। मुझे यहाँ पर किसी भी चीज़ का कलर चेंज नहीं करना है, सबको मुझे वाइट रखना है। हाँ, आपके पास ऑप्शन है, अगर आपको येलो वाला उपमा पसंद है तो आप इसके अंदर हल्दी मिला सकते हैं हल्की सी। बाकी वाइट उपमा ही सब जने खाते हैं तो वाइट ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मेरे को प्याज का भी कलर चेंज नहीं करना था, बस अलट पलट करना था। इसको मैं हल्का सा अलट पलट करूँगी ताकि मेरी प्याज जो है ना वो सॉफ्ट हो जाए। प्याज को सॉफ्ट करने के बाद मैं उसके अंदर अपने वेजीज़ डाल दूँगी। वेजीज़ के अंदर मैंने लिया है गाजर और मटर। आप चाहो तो इसके अंदर बीन्स भी ऐड कर सकते हो, बट मेरे लिए इतनी वेजिटेबल्स इनफ थी और इससे ज़्यादा मैं वेजिटेबल्स खाती भी नहीं हूँ उपमे के अंदर। वैसे तो मैं सब्ज़ी में तो खाती हूँ बट इतने नहीं खाती। अब यहाँ पर मुझे वेजिटेबल्स भी अपना कच्चा पका करना है। अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी नमक। नमक मैंने इसके अंदर 1 चम्मच ऐड करा है, आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग करिएगा। और यही मेरा मेजरमेंट कप था सूजी के लिए। अब मैं इसके अंदर 2 कटोरी मैंने इसके अंदर फुल पानी, आधा कटोरी और यानी कि 2.5 कटोरी मैंने इसके अंदर पानी लिया। 1 कटोरी सूजी में 2.5 कटोरी पानी इसमें जाएगा ही जाएगा। अगर आप लोग मेजरमेंट नहीं करोगे तो फिर आपके जो उपमा है लेही जैसा बनेगा। और यहाँ पर मैंने 1 नींबू जो है ना इस पानी में ऐड कर दिया था। अब यहाँ पर मैं नमक और नींबू का टेस्ट चेक कर लूँगी कि कोई चीज़ कम ज़्यादा तो नहीं हुई है। और वेजिटेबल्स मेरे बहुत अच्छे तरीके से पक चुके थे। 10 मिनट मैंने इसको ढक के पकाया था। उसके बाद देखिए वेजिटेबल्स मेरे गल चुके हैं। किसी किसी को क्रंची पसंद होते हैं और किसी को बहुत सॉफ्ट पसंद होते हैं, तो मुझे दरमियाना किस्म के वेजिटेबल्स पसंद है उपमे में, ना बहुत ज़्यादा क्रंची और ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट। तो बस ये बहुत अच्छे से बॉईल हो गया। अब मैं इसके अंदर अपनी सूजी ऐड कर दूँगी। सूजी को मुझे अच्छे से चला के इसमें ऐड करने देना है। एक भी लम्स नहीं पड़ना चाहिए हमारा इसके अंदर सॉरी। इसको बहुत अच्छे तरीके से, और गैस का फ्लेम आपको फुल ही रखना है, आप स्लो नहीं करेंगे। जैसे हम सूजी का हलवा बनाते हैं ना, एग्जैक्टली वैसे ही बनता है। ये नमकीन हलवा होता है, उसके अंदर ड्राई फ्रूट्स डलते हैं, इसके अंदर वेजिटेबल्स डलते हैं। आप चाहो तो ड्राई फ्रूट्स वाला भी बना सकते हो, वो हल्का सा थोड़ा सा मीठा होगा क्योंकि उसके अंदर ड्राई फ्रूट्स होंगे और किशमिश वगैरह डालोगे तो वो मीठा हो जाएगा। उसके अंदर आप जो तड़का लगाओगे वो आप चिरौंजी से लगाओगे। तो यहाँ पर हम जो है उपमा बना रहे थे वेजिटेबल्स का, तो इसलिए मैंने इसके अंदर ये सारी चीज़ें डाली हैं। और यकीन जानिए ये बहुत ही डिलीशियस लगता है। सुबह का ब्रेकफास्ट बहुत टेस्टी होता है। उपमा आप सांभर के साथ भी खा सकते हो, नारियल की चटनी के साथ भी खा सकते हो। मैंने तो इसको लस्सी से खाया था, जो नमकीन छाछ होती है उसके साथ, क्योंकि बहुत ही अच्छा और हेल्दी ब्रेकफास्ट है ये, तो इसलिए मुझे पसंद आता है। बाकी मेरे बच्चों को और मेरे हस्बैंड को बिल्कुल पसंद नहीं आता है, और मेरी मम्मा को भी बहुत पसंद है, ये मेरे मामू जी को भी बहुत पसंद है। तो उन्होंने मुझसे रेसिपी पूछी थी रमज़ानों में, तो आज मैं उनको भी बना के लेके जाऊंगी क्योंकि उनको भी बहुत पसंद है ये उपमा। तो बस ये हम सब के लिए इनफ है। उपमा काफ़ी था, 1 कटोरी में भी आपका इसके अंदर मेरे 5-6 कटोरियाँ उपमा आराम से निकल गया था। तो अच्छा है, टेस्टी है, और ये बिल्कुल बन चुका है, हमारा उपमा तैयार है। हाँ, जब आप किसी को सर्व करो तो इसके अंदर 1 चम्मच देसी घी डालोगे तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। ये भी बिल्कुल ऑप्शनल है, आपका मन करे तो डालना, मन करे तो मत डालना। यहाँ पर मैंने इसको हरा धनिया और जो अपनी तली हुई मूँगफली थी उससे गार्निश करा है, और ये बिल्कुल एकदम से
परफेक्टली रेडी हो चुका है उपमा हमारा खाने के लिए। और देखिए कितना कलरफुल लग रहा है, कितना खूबसूरत लग रहा है, और टेस्ट में तो था ही लाजवाब। मैंने इसको रिफाइंड ऑयल में बनाया, आप चाहो तो घी में भी बना सकते हो और ऑलिव ऑयल में भी बना सकते हो, बट ये मुझे इसमें पसंद है। बस इसको अब हम लोग 2 सेकंड के लिए मैंने ढक के रखा था, उसके बाद मैं इसमें आपको सर्व करके भी दिखा दूँगी कि ये कितना टेस्टी हो रहा है। और मैं आपको बता रही थी कि इसके अंदर देसी घी ज़रूर ऐड करिएगा, इससे आपका टेस्ट जो है ना और भी इन्हांस हो जाता है। जैसे कि हलवे के अंदर अच्छा लगता है देसी घी, तो उसी तरीके से इसके अंदर अच्छा लगता है देसी घी। मैं इसको देसी घी के डाल के ही सर्व करती हूँ। तो बस अब मैं इसको कटोरियों में भर भर के निकालूंगी और फिर वो कटोरी जो है ना उल्टी कर दूँगी। तो बहुत ही ईजी थे। शेप आप कोई मर्जी दो, जो मर्जी कटोरी लोगे उस हिसाब से इसका शेप आ जाएगा। शेप देने में कोई दिक्कत नहीं है इसको, क्योंकि हमारा उपमा बना ही इतना परफेक्ट है कि शेप ईजिली ले सकता है। तो अब मैं इसको कटोरी में निकाल दूँगी, सर्व कर दूँगी। तो ये देखिए, ये मैं अपनी कटोरी में इसको डाल रही हूँ और मैं दबा दबा के इसको डालिएगा तो अच्छा शेप आ जाएगा आपका बढ़िया सा, और कोई दिक्कत नहीं होगी आपको शेप लेने में इसकी। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स कि आपको ये रेसिपी भी पसंद आई होगी मेरे व्लॉग्स के साथ साथ। तो मैं आपको छोटी छोटी सी और हल्की फुल्की रेसिपी दिखाना चाह रही हूँ कि आप लोगों को बोरिंग भी ना लगे और अच्छा भी लगे। और आप लोग कहते हो कि व्लॉग्स भी आपके अच्छे लगते हैं, रेसिपी भी अच्छी लगती है, तो इसमें मैं भी आपको दिख गई और मेरी रेसिपी भी दिख गई। तो कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बता देना कि रेसिपी कैसी लगी। व्लॉग तो अभी चल ही रहा है, बट रेसिपी मैंने जितना हो सका शॉर्ट करने की कोशिश करी है। 6 मिनट 48 सेकंड की मेरी ये रेसिपी, और ये देखिए मेरा उपमा बनके बिल्कुल से रेडी हो गया है। हरी मिर्च भी मैंने कम डाली थी क्योंकि सुबह सुबह इतना स्पाइसी खाया नहीं जाता। आप लोग इसमें हरी मिर्च ऊपर से गार्निशिंग करके खाना चाहो तो वो भी खा सकते हो, तो नींबू डाल के खाना चाहो तो वो भी खा सकते हो। थैंक यू सो मच। रेसिपी देख